बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, तुम जानती हो इस रात में क्या होता है? अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह बतलाएं, इसमें क्या होता है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसमें यह होता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से जो शख्स इस साल पैदा होगा और जो इस साल मरेगा, इसका मरना और पैदा होना लिखा जाता है। जो फरिश्ते इन कामों पर मुकर्रर हैं, इनको इतला दी जाती है, और जितना जितना रिज़्क़ मखलूक को इस बरस में मिलेगा सब लिखा जाता है। और इस 15वीं रात अल्लाह ताला सूरज डूबते ही इस दुनिया के आसमान पर तशरीफ़ लाते हैं और फरमाते हैं, है कोई नेक बंदा ऐसा जो हमसे बख्शिश मांगे और हम इसे बख्श दें? कोई रिज़्क़ मांगे, हम इसको रिज़्क़ दें? कोई मुसीबत का मारा दुआ करे, हम इसकी मुसीबत दूर करें? इसी तरह सुबह होने तक अरशाद फरमाते हैं कि बस बंदों को चाहिए कि इस रात में खूब इबादत करें और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और 15वीं तारीख को रोज़ा रखें। अल्लाह ताला इस रात में अपनी मेहरबानी से बेशुमार बंदों को बख्शता है। हदीस मुबारक में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है कि एक रात मैंने हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बिस्तर पर ना पाया तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकली। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नतुल बकी में पाया कि आसमान की तरफ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर उठाया हुआ था। मुझे देखकर हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला निफ्स शबान को आसमान दुनिया पर जलवागिर होता है और कबीला कल्ब की बकरियों के जिस कदर बाल हैं उनसे ज़्यादा लोगों को बख्शिश देता है। शब-ए बरात का ख़ास वजीफ़ा 14 रकत नफल नमाज 2-2 रकत के साथ ऐसे पढ़ें कि हर रकात में सूरत फातिहा के बाद कोई भी सूरत पढ़ें। हर 2 रकत नफल नमाज के बाद 14-14 मरतबा सूरत फातिहा और 14 मरतबा सूरत इखलास पढ़ें और फिर एक दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़ें। इसके बाद सूरत फातिहा की आयत नंबर 128 और 129 पढ़ें। इस अमल का बहुत ज़्यादा अजर सवाब है। इस अमल की बरकत से अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा फरमाएगा, गुनाहों की बख्शिश फरमाएगा और रिज़्क़ में बेपनाह इजाफ़ा फरमाएगा। अच्छा जी, अब इसके बाद हमने क्या करना है कि इसके बाद हमने जब नफल नमाज अदा कर लेनी है, उसके बाद हमने सूरह यासीन पढ़नी है। सूरह यासीन कैसे पढ़नी है कि सूरह यासीन आपने वहीं जान नमाज पर बैठकर सूरह यासीन 3 दफ़ा पढ़नी है। और आप सबसे गुजारिश है कि दीगर वज़ाइफ और अमल के नफल के बाद आपने 3 दफ़ा सूरह यासीन पढ़ना है, याद के साथ, भूलना नहीं। इसके 3 फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा है कि तरक्की, रिज़्क़ में इजाफ़ा, बरकत और माल व असबाब बढ़ते हैं। दूसरा ये कि उम्र दराज होती है, ज़िंदगी में इजाफ़ा होता है। और तीसरा ये कि इंसान नाअहगानी आफ़तों और बलाओं से महफूज रहता है। इस रात गुनाह करने वाले जिनकी बख्शिश नहीं होती, अगर सच्चे दिल से इन गुनाहों से भी तौबा करें तो माफ़ी की उम्मीद है। जो लोग तंग दस्ती गुर्बत में हैं वो रिज़्क़ हलाल की दुआ करें। जो बीमार हैं वो अपनी शफा के लिए दुआ करें, इंशाअल्लाह ताला शफा मिलेगी। जो शख्स किसी मुसीबत में मुब्तला है, वो किसी भी मुश्किल में है, दुआ करे। अपने नेक मकसद में कामयाबी और औलाद की कामयाबी के लिए दुआ करें। 15वीं शब की रात को इबादत करें, नफल पढ़ें, ज़िक्र इलाही करें और फिर सुबह रोज़ा रखें। ये बड़ा पावरफुल अमल है। इससे अल्लाह ताला आपकी 70 हाजतें पूरी फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला। अगर आप किसी से नाराज़ हैं या कोई आपसे नाराज़ है तो उसे माफ़ कर दे। पता नहीं ये रात किसके अब मुकद्दर में आएगी। अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।